ये कोविड के टाइम पे एक चीज़ तो सही हुई, ये एक मिल्क पैकेट ले लिया तो चाय कॉफ़ी का जुगाड़ तो मेरा बना बनाया है ही। वैसे उरई का गुलाब जामुन भी बहुत फेमस है, अगर आप कभी उरई आते हैं तो उसको ज़रूर खाइएगा। ट्रेन आने से पहले वो पूरा प्लेटफॉर्म घूम के आ जाते हैं। कोविड-19 की रिपोर्ट मांग रहे हैं। हाँ हो जाता है लेकिन ठीक है थोड़ा। आपका फायदा हो रहा है कुछ। हाँ अभी मैं कोविड-19 टेस्ट के लिए CHC सेंटर आया हूँ, तो देखते हैं आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। एंटीजन वाली है तो ये पेपर पे बस रिटन दे देंगे। टेस्ट हो गया है, 3 स्टिक थी, 2 को पहली बार दोनों नाक में डाला एक एक करके और फिर निकाल लिया, और फिर तीसरी वाली को एक बार मुंह में ऐड कर दिया और हो गया। लेकिन ऐसा तो जो आगे उसमें कॉटन लगी रहती है ना, उसमें कोई केमिकल होता है, तो जब वो पहली बार नाक में गया, यहाँ तक गया था, तो थोड़ी सी जलन हुई और आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हो गया। वैसा कुछ सीन नहीं था कि मुझे लगा काफ़ी अंदर तक इंसर्ट करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आप लोग भी कोविड-19 एक बार अपने यहाँ ज़रूर करा लें, अगर बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर कराएं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ BK। स्वागत करता हूँ आपका एक और नए दिन में एक नए सफ़र के साथ। आज है 26 नवंबर 26/11। हाँ, और अभी मैं पुणे के लिए निकल रहा हूँ। बेसिकली मैं अभी स्टेशन पे आया था और पूरा तैयारी है, ग्लव्स है, मास्क है और कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट भी है। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये कोविड के टाइम पे जर्नी कैसी होती है, कितना चेंज हुआ है। वैसे मैं पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, वही ब्लैंकेट वगैरह नहीं दे रहे थे और ट्रेन में सफाई वगैरह भी बहुत थी। लेकिन इस बार देखते हैं कि कैसा सीन है। ये आप देख सकते हैं पीछे सैनिटाइजेशन का काम वगैरह सब कुछ चल रहा है, सफाई कर्मी लगे हुए हैं। और अभी जैसे मैं स्टेशन पे आया तो जैसे ही प्लेटफॉर्म के लिए मैंने एंटर किया, वहाँ पे उन्होंने मुझे रोका और मेरे से बर्थ नंबर और कोच नंबर पूछा, तो वो मैंने बता दिया और उन्होंने चेक किया अपने में, मेरा नाम था बस, और उन्होंने बोला ठीक है जाओ। इतना सब हुआ, कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं हुई है यहाँ पे, ना कुछ पूछा कि कहाँ जा रहे हो, बस नाम पूछा और ठीक है जाओ। ये कोविड के टाइम पे एक चीज़ तो सही हुई, जो ट्रेनें 1 घंटे 2 घंटे 5-5 घंटे लेट चलती थी, वो अभी स्टेशन पे और 1 घंटे तक पहले आ जा रही है और 1-1 घंटे स्टेशन पे खड़ी रहती है कि जब टाइम हो जाएगा जाने का तभी चलती हैं। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, शायद जुलाई से ही मैंने अपने फ़ोन में कोई रिचार्ज नहीं कराया है और अभी जो मेरे में पैक है वो सिर्फ कॉलिंग के लिए है। और मेरे पास 2 सिम है, एयरटेल, वोडाफोन। तो वोडाफोन में ऐसा होता है कि जब भी उसकी जो सर्विस वैलिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो 7 दिनों के लिए 1 GB पर डे अपने आप ही देने लगते हैं। तो अभी ऐसा हुआ कि मुझे वोडाफोन में 1 GB पर डे अपने आप मिल रहा है, तो मुझे रिचार्ज कराने की भी ज़रूरत नहीं हुई है, तो ये थोड़ा अच्छा लगा। ये एक मिल्क पैकेट ले लिया तो चाय कॉफ़ी का जुगाड़ तो मेरा बना बनाया है ही। अभी मेरे को याद आया कि मेरे फ़ोन में तो आरोग्य सेतु ऐप नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले मेरा फ़ोन फॉर्मेट किया था मैंने, तो सारे एप्लीकेशन जो भी थे वो सब डिलीट हो गए थे। और अभी यहाँ स्टेशन पे भी किसी ने चेक नहीं किया कि मेरे फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखना, अगर आप कोविड के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए। और वैसे भी नॉर्मली भी अगर आप घर में भी हैं तब भी आप आरोग्य सेतु ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखिए। वैसे उरई का गुलाब जामुन भी बहुत फेमस है, अगर आप कभी उरई आते हैं तो उसको ज़रूर खाइएगा। और अगर आपने हम साथ साथ है, आई थिंक शायद इसी मूवी में था, तो इस मूवी में भी बोला गया है कि मैं उरई के गुलाब जामुन लेके आया हूँ, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच में भी सुना होगा। तो अगर आप उरई आते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मस्ती की वजह से शायद साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होगी, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ध्यान दें, लखनऊ से चलकर पुणे की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या 01408 लखनऊ पुणे एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। और आपस में उचित दूरी बनाए रखना, याद रखिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। सेम वही कॉलर ट्यून यहाँ पे भी प्ले की गई, जो किसी को कॉल करते हैं तो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं।
ट्रेन आने का टाइम हो गया है और मेरा जो कोच है वो है B3। पता नहीं क्यों कैमरे में ये ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, बट मुझे स्क्रीन क्लियर है यहाँ पे। और ट्रेन आने वाली है, अभी अनाउंसमेंट हो ही गया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो लड़के सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेन आने से पहले वो पूरा प्लेटफॉर्म घूम के आ जाते हैं। ऐसा करता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं गया, सिर्फ एक ही जगह पे मैं बैठा रहा हूँ या यहीं पे थोड़ा आसपास घूम रहा हूँ। वैसे मैं अभी जाता हूँ, पूरा प्लेटफॉर्म घूम के आता हूँ। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ये आ रहा है अभी 8 जंक्शन। यहाँ से एक छोटी ट्रेन जो कि 3 डब्बे की ही है, वो कोच स्टेशन के लिए चलती है, इसलिए इसको 8 जंक्शन बोला गया है, 8 जंक्शन कर दिया गया है। और ये जो ट्रेन है, इसका सवाल एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था कि भारत की सबसे छोटी और कम दूरी की चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो वो यही ट्रेन थी जो आप देख सकते हैं, 3 डब्बे की ट्रेन खड़ी हुई है। ये यहाँ से कोच के लिए 14 किलोमीटर की दूरी पे चलती है और इसको जाने में 35 मिनट का समय लगता है। इसके जो ट्रैक है इसको और आगे मध्य प्रदेश के भिंड तक बढ़ाया जाने वाला है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि जो जालौन ज़िला है हमारा, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पहले लेके आओ, तो उस वजह से इसका काम रुका हुआ है। तो देखते हैं इसका काम आगे कब तक चलता है या क्या होता है इसके साथ। अगर ट्रेन की टॉयलेट की बात करें तो ठीक ठाक से है, बस ये रहता है कि और साफ है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे हैंड वॉश भी रखे हुए हैं, लेकिन उसमें भी पानी भरा हुआ है। तो जो नॉर्मल वे पे ये रहता है कि ट्रेन के टॉयलेट साफ नहीं होते हैं, ऐसा तो भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। और जब मैं पहले आया था मार्च में भी मैं लॉकडाउन से पहले घर आ गया था, तब भी ऐसा ही कुछ था कि ट्रेन की जो टॉयलेट्स थी काफ़ी क्लीन थी। वैसे ही बर्गर किंग वाला ग्लास है, लोग बोलते हैं कि तुम कबाड़ा रख लेते हो, लेकिन ये कबाड़ा कितने काम आता है वो मुझे पता है। गरम है भाई। One more important thing is that if you are traveling, then you should wear a mask. I can see here many people are walking and some of them are not having mask on their face. Especially in trains when you are sitting with hundreds of unknown person, then you must have a mask on your face because it is the only way that can helps you to reduce the risk of getting infected with the COVID-19 virus. अगर मैं पिलो ब्लैंकेट इन सब की बात करूं तो वो ट्रेन्स में नहीं दिए जा रहे हैं और जो कर्टन्स थे उनको भी रिमूव करके ही रखा गया है। ट्रेन में आप पूरा टाइम तो मास्क लगा के नहीं रह सकते, सफोकेशन होने लगता है। स्पेशली जब मैंने 2 मास्क लगाए हुए हैं तब तो और भी ज़्यादा होने लग जाता है। और अभी ट्रेन बीना जंक्शन पर रुकी हुई है, आप देख सकते हैं कि पूरा ही स्टेशन खाली पड़ा हुआ है, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पर। भोपाल में अपने निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही आ चुकी है, 6:20 का टाइम है और 5:20 पे ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि अंदर ट्रेन में सफोकेशन होने लगता है मास्क लगाए हुए, तो इस बार भी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया हूँ। अभी सुबह का 8:40 बज रहे हैं और कल 7:30 बजे से मैंने मास्क लगाया हुआ है। अभी मुँह धोने के लिए हटाया तो कान के पीछे पूरे निशान पड़ गए हैं और बहुत उसमें दर्द हो रहा है। अभी ऐसा हुआ कि मैं टॉयलेट से आया और किसी भी कोच में पानी नहीं, इतना लोगों ने हाथ धुलवे हैं कि सारे कोच का पानी ख़त्म हो गया। और सभी लोग अपने अपने सैनिटाइज़र लिए तो सीट वगैरह डोर को इतना सैनिटाइज कर रहे हैं कि पूरा आसपास सब कुछ सैनिटाइज होके रखा है, हर जगह बस सैनिटाइज़र की स्मेल आ रही है। अभी ये डॉन ऐसे कुछ करके है जंक्शन, नेक्स्ट स्टेशन पुणे जंक्शन है, तो देखते हैं वहाँ जाके कि क्या चेक करते हैं, कोविड रिपोर्ट चेक करते हैं या नहीं। क्योंकि दिल्ली वालों का तो ऐसा है कि तो उनको जहाँ वो लोग यहाँ भी जा रहे हैं उस स्टेट में उनकी COVID-19 की रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं दिल्ली वालों की मांग रहे हैं या हर किसी की मांग रहे हैं। पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, दूर दूर तक कोई नहीं है। मास्क लगा लेता हूँ पहले।
पे 2 मास्क लगा रखे मैंने, तो बहुत दिक्कत हुई। स्टेशन का तो कुछ ले नहीं सकते, तो मेरे पास जो कॉफ़ी है वही बना के फिर से पीता हूँ। स्टेशन को पूरा बंद करके रखा है, स्टेशन को पूरा बंद करके रखा है, सिर्फ थोड़ा सा एक जगह पे एग्जिट बनाया है, उससे ही निकलना है। और बस मिल जाएगी दादा, सोच लूँ जाएंगे आप? नहीं, बस मिल जाएगी। अरे बस 15 रुपये छोड़ देते हैं दादा। बस अभी 15 रुपये लेती क्या? हाँ, 15 रुपये का बस का जमाना है क्या? अभी बोलूँ मैं लेती है ना बस। नहीं लेती। 15 रुपये लिया तो मैं तुम्हारा टिकट निकाल देता तो है। किस कर दिया होगा? नहीं वही तो बोला ना, 100 रुपये किधर जाना था? मोरे विद्यालय। 150 रुपये दे दो और एक सीट डालेंगे। अरे नहीं दादा, बस मिल जाएगी। बस में जाने में लफड़ा भी है भाई। क्या? चोरी मारी होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है दादा। जाओ, अरे ऐसा कुछ नहीं। अभी हम 300 रुपये मांगते लोग नहीं देते, लेकिन बस करने का मोबाइल चोरी होगा, ये होगा तो लफड़ा होगा। दादा मैं 2 साल से जा रहा हूँ ना, इसलिए 200 रुपये के लिए 2 साल से बस से ही जा रहा हूँ। जाओ ना, मैं किधर बोला? जाओ यार, जाओ। आपको मालूम जाओ। हाँ हो जाता है, लेकिन ठीक है थोड़ा। ठीक है ना, मैं किधर नहीं बोल रहा, आपका फायदा हो रहा है तो जाओ। हाँ जाओ ना, जाओ यार। तो ऑटो के लिए बोल रहे थे यार, मैं हमेशा बस से ही ट्रैवल करता हूँ, पुणे में कहीं नहीं जाता हूँ, क्योंकि अपना तो बजट बना के चलना पड़ता है। और नहीं रहता। और हाँ, मैं बोल रहा था कि स्टेशन पे पता नहीं कुछ लोगों को रोक रहे थे, कुछ का टिकट भी चेक किया जो एंट्रेंस के बाद बाहर एग्जिट था वहाँ पे। और ट्रेन से निकलने के बाद मैं जा रहा था, मेरे बगल में 2 लोग और थे, तो उनको जल्दी से आया और रोका उनको। पहले वो जो चेक करते हैं ना कि कोई कुछ है तो नहीं, कुछ मतलब वो मशीन से चेक करते हैं, कुछ मेटेलिक आइटम कुछ भी हो, वो कुछ तो नहीं है, वो चेक किया। उसके बाद रोका उनको, उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, उन्होंने बताया जॉब करते हैं, कहाँ करते हो, सब पूछा। मेरे को नहीं रोका, बोलते हैं ठीक है जाओ, मेरे को बोल दिया सीधा। देखते अभी बस मिलती है नहीं। तो अभी मैं बस स्टैंड आ गया हूँ, अब देखते हैं बस मिलती है या नहीं। कोथरूड के लिए यहाँ से जाती है। कोथरूड के लिए तो कोई भी बस नहीं खड़ी थी, ये डेक्कन तक जा रही है। डेक्कन पे मैं उतर जाऊंगा और एक फ़ोन भी उसको रिपेयर कराना था, वहाँ पे एक शॉप है अलका टाकीज के पास, तो वहाँ पे करा लूँगा। और फिर डेक्कन से तो वहाँ पे कोथरूड के लिए उल्टी रहती है। बस को टाइम था थोड़ा सा, तब तक मैंने सोचा कि इसी बस में चलते हैं, कुछ दूर तक तो पहुँच ही जाएंगे। हाँ एटलीस्ट उस बस से तो पहले पहुँच ही जाएंगे। और उतरना मेरे को डेक्कन पे ही है। कोविड के टाइम पे पुणे का ट्रैफिक भी बहुत हद तक कम हो गया है। नहीं ये सड़कें जो थी ना, जगह नहीं मिलती थी यहाँ पे चलने के लिए, और अभी सड़कें खाली पड़ी हुई हैं और बस भी पूरी खाली पड़ी हुई है। जबकि मैं इसी बस में हाँ ज़्यादातर खड़े होके गया हूँ।
ABC के ऑफिस तो मैं खड़े होके ऑनर को फ़ोन किया, वो बोलता है कि मैं अभी बाहर हूँ और शाम तक ही आएगा, मैं इधर सड़कों पे घूम रहा हूँ। चलो ठीक है, पहुँचता हूँ, पहले घर पहुँचता हूँ। कल से कुछ खाया भी नहीं है तो देखता हूँ बर्गर किंग वगैरह कहीं जाके कुछ खाने को मिले। उसके बाद थोड़ी बहुत तो शाम हो ही जाएगी। उन्होंने बोला है कि वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी आने की, आ जाते हैं तो अच्छा है, नहीं फिर देखता हूँ किसी को कॉल करता हूँ कोई हो तो। बर्गर किंग आया, वो भी भूख भी लगी थी, कल से कुछ नहीं खाया है तो दिखाता हूँ। बर्गर किंग में एक मील ऑर्डर कर दिया है, अभी 5 मिनट में आ जाएगा तो दिखाता हूँ कि ये क्या लिया मैंने और कैसा था। तो ये ऐसा कुछ मील है, आ गया 271 का पड़ा। यार सब कुछ लिमिटेड हो गया यहाँ पे। मैंने सोचा राइस ले लूँगा, वो भी नहीं मिला। और जो भी कुछ था, जितने भी बर्गर में ऑप्शन यहाँ पे थे सब लिमिटेड हो गए हैं। फ्लैट के ऑनर अभी है नहीं और पेट पूजा होनी थी तो हो गई। जो मील मैंने लिया था वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज था, मतलब मैंने मीडियम ही लिया था, बट इतना हैवी था कि अगर आप थोड़ा बहुत खाते हो तो आपके लिए वो इनफ है। और जो फ्राइज़ बचे हुए थे तो वो मैंने रख लिए। और अभी कॉलेज जाके देखता हूँ कि क्या सीन है, कॉलेज खुलेगा अभी या नहीं खुलेगा। थोड़ा बहुत तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो पता चलेगी।